Hello students, my name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel सूर्या BSc classes. Dear students, आज इस वीडियो में हम BSc थर्ड ईयर के सेकंड पेपर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 है ये। इसमें हमें दिया हुआ है निम्न श्रेणी के माध्य से माध्य विचलन। देखिए, माध्य से माध्य विचलन और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो इसका फॉर्मूला है माध्य विचलन का और मानक विचलन का वो क्या है। तो देखिए, जो माध्य विचलन होता है, माध्य विचलन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा 1/n सिग्मा मॉड x माइनस x बार होता है। ये माध्य विचलन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। यहाँ से हमको ये आइडिया लगेगा कि हमें करना क्या है। यहाँ पर जो स्मॉल n लिखा हुआ है इसका मतलब है पदों की संख्या, यानी कि ये जो पद हमको यहाँ पर दे रखे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस 2nd। तो ये पदों की टोटल संख्या कितनी है, वो तो n हो गया। x का मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है ये x है। पहली संख्या x1, दूसरी x2, फिर x3, इस तरीके से ये सारी। x बार का मतलब माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य का सूत्र हमें मालूम है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का भाग। तो उसको मापांक में लेकर के और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो माध्य विचलन हमारे पास आ जाएगा। मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन और माध्य विचलन में केवल एक ही अंतर है कि इसमें मॉड का निशान होता है और वहां पर कोष्टक होता है और कोष्टक के ऊपर घात होती है। इस तरीके से x माइनस x बार का वर्ग 1/n सिग्मा के साथ, ये मानक विचलन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको x बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और x बार की वैल्यू देखिए, यहाँ पर इसमें कुल पदों की संख्या 2n + 1 है। देखिए, पहला पद a, दूसरा nd, तीसरा 2nd। तो a प्लस 2nd यहाँ पर लिख रहा है। तो जो पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवें पद का फॉर्मूला है। तो देखिए, n पद के अंदर d का गुणांक कितना है, n माइनस 1, यानी d का जो गुणांक होता है उससे एक ज्यादा होता है हमेशा पद। तो n माइनस 1 से एक ज्यादा करेंगे तो n। तो यहाँ पर d का गुणांक कितना है, 2n। तो इसका मतलब पदों की संख्या 2n से एक ज्यादा, तो 2n + 1। तो यहाँ पदों की संख्या हो गई 2n + 1। अब हमको माध्य निकालना है। माध्य को x बार मानते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पदों का योग कर लिया जो ऊपर दे रखे हैं प्रश्न में, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस 2nd, और पदों की संख्या 2n + 1 है। तो ये जो बटे का 2n + 1 है वो तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है n पदों के सूत्र का। n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये n पदों के योगफल का सूत्र होता है। लेकिन n की जगह पर कितने पद हैं हमारे पास, 2n + 1। तो देखिए यहाँ पर इस n की जगह पर ये आ गया 2n + 1 और बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n की जगह पर आएगा 2n + 1, फिर -1 ये फॉर्मूले वाला, और d। इसको सॉल्व किया तो देखिए यहाँ से इस पद से ये वाला पद कट जाएगा। तो ये रह गया 1/2 2a प्लस 1 से 1 कट गया 2nd रह गया, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस nd आ गया। ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास माध्य आ गया। अब हमको क्या करना है, माध्य से मानक विचलन और माध्य विचलन निकालना है। तो हमें मालूम है कि माध्य विचलन के लिए हमको मॉड में x माइनस x बार चाहिए और मानक विचलन के लिए कोष्टक में x माइनस x बार का होल स्क्वायर चाहिए। x का मतलब जो पद हमको दिए हुए हैं
वो पद है। तो हमने देखिए इन पदों को लिख रखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे करते करते जब हम आगे जाएंगे तो अंतिम पद हमको दे रखा है ए प्लस 2nd। तो ये सारे पदों की संख्या यहाँ पर हमने लिखी हुई है। फिर डियर स्टूडेंट्स देखिए x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का मतलब x का मतलब a और x बार का मतलब है a प्लस 2nd। देखिए x का मतलब तो a, ये x का मतलब a हो गया, फिर माइनस और x बार का मान ऊपर क्या था, x बार का मान ऊपर था a प्लस 2nd। तो ये a से a कट गया, ठीक है। देखिए ऊपर x बार का मान देखते हैं पहले क्या है, a प्लस एन डी। x बार का मान है a प्लस एन डी, तो ये एन डी आएगा। तो ये a से a कट गया, एन डी बचा, माइनस का बचा, लेकिन मॉड लग रहा है, मॉड का मतलब प्लस होता है, तो x माइनस एक्स बार की जगह एन डी आ गया। यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है तो एन डी का वर्ग हो गया। इसी तरीके से अब x बार की जगह a प्लस डी लिखेंगे। यहाँ पर x बार की जगह पर, x बार की जगह तो a प्लस एन डी रहेगा, लेकिन x की जगह पर a प्लस डी आएगा। देखिए x की जगह पर a प्लस डी माइनस a प्लस एन डी। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये a से a कट गया, इन दोनों में से d कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस वन, n माइनस वन ये आ गया। तो ये लिख रहा है n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर इसका वर्ग हो रहा है। तो इन सभी पदों को हमने यहाँ पर दोनों सारणी के अंदर बना करके और घटा लिया। घटाने के बाद अब हमारे पास ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला हो गया 1/n सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार। तो देखिए 1/n, n का मतलब कितने पद है 2n प्लस 1, ये तो हो गई पदों की संख्या। अंदर क्या करना है, सिग्मा का मतलब जोड़, किसको जोड़ना है x माइनस एक्स बार को। तो x माइनस एक्स बार में सबसे पहला पद हमने ऊपर अभी निकाला था एन डी आया था, तो ये हो गया एन डी। दूसरा पद क्या आया था n माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद क्या आया था n माइनस टू इंटू डी। और ऐसे ही करते करते जो अंतिम पद आया है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या आया अंतिम पद एन डी आया है, तो ये हो गया एन डी, ठीक, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहां पर सभी में से n कॉमन आ रहा है, सॉरी d कॉमन आ रहा है, सभी में से d कॉमन आ रहा है, तो d को कॉमन ले लेंगे। तो d को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए ये d कॉमन, अपॉन में 2n प्लस वन, अंदर क्या रह गया n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस डॉट 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 d कॉमन और n। अब यहां पर हमें इनको जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस टेबल में समझाता हूं मैं आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए यहां पर सबसे पहली टर्म क्या आई है हमारे पास एन डी, दूसरी टर्म n माइनस वन इंटू डी, तीसरी n माइनस टू इंटू डी, डॉट डॉट चल रहा है, फिर d आएगा, फिर 2d आएगा, फिर d आएगा, और बीच में यहां पर 0 आ गया। और फिर यही टर्म घटते क्रम में नीचे बढ़ रही है, देखो वही d है, फिर 2d है, n माइनस वन इंटू डी, और लास्ट में फिर वही एन डी। यानी कि जो पद ऊपर की तरफ है वही पद यहां से नीचे की तरफ है, और सब पॉजिटिव है। इसका मतलब जो पद ऊपर है वही नीचे है, तो दुगने हो गए। जैसे ये d भी 2 हो गए, 2d भी मिलकर के 2 हो गए, n माइनस वन इंटू डी ऊपर नीचे 2 बार आ गया, एन डी भी एन डी 2 बार आ गया। तो इनको हम क्या करेंगे कि एक एक बार लिख करके और 2 बाहर लगा देते हैं, तो एन डी पर ये पद खत्म हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर केवल क्या आएगा, वो डी आएगा, जो बीच में था एक डी, वो डी आ जाएगा। लेकिन ये सब 2 हो गए, 2 क्यों हो गए वो मैंने बताया आपको कि जितने पद नीचे हैं उतने ही पद ऊपर है, तो ये सारे पद कितने हैं 2 2। तो देखिए इन सब में से हमने क्या करा, उस 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इस लाइन में से डी कॉमन आया था, तो ये डी कॉमन आ गया, और 2 को हम आगे लिख देंगे, इस जगह 1 रह जाएगा, ये 1 हो गया, डी कॉमन आ गया ना सब में से, और ये 2 को यहां लिख दिया हमने, ये 2d अपॉन 2n प्लस 1 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमको इसका योग करना है जो कोष्टक में लिख रहा है। हमें मालूम है
कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योगफल 1 2 3 डॉट 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 n-1 प्लस n तक का योगफल सिग्मा n होता है और इसका मान होता है n इंटू n+1/2 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए ये 1 से चालू हो रहा है तो इसके इधर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, n-2 n-1 और n पे आके खत्म हो गया। तो इन सब का टोटल यही हो जाएगा जो हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखा है। तो ये हो गया 2d अपॉन 2n+1 और n इंटू n+1 अपॉन 2, ये इसका टोटल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू डी और अपॉन 2n+1। तो ये जो मान हमारे पास आया है ये माध्य से मानक विचलन है, माध्य से माध्य विचलन। ये हमसे पहला ऑप्शन पूछा था सवाल में, तो ये उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास n इंटू n+1 इंटू डी और अपॉन 2n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन पूछा है माध्य से मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए अब हमारे पास वही फॉर्मूला है, केवल हमको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि मोड की जगह पर कोष्टक आएगा। मानक विचलन, तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला है वही है 1/n सिग्मा मोड कोष्टक x माइनस x बार का वर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये का यही इसको सॉल्व कर देना है हमको। केवल हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सबका टोटल था, अब इन्हीं का वर्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक के ऊपर वर्ग लग रहा है, वही सब दुगने हो जाएंगे, वही 2 कॉमन आएगा। तो ये कि यही पद अब हमको यहाँ पर लिख देने। तो ये हो गया 1/2n+1 कोष्टक n² d² प्लस n-1 का स्क्वायर d² प्लस n-2 का स्क्वायर d² प्लस डॉट डॉट और d²। ठीक है, और ये 2 कॉमन, अब इस 2 को हम आगे ले लेंगे और d² कॉमन आ रहा है सभी में से। तो ये हो जाएगा 2d² अपॉन 2n+1 और अंदर क्या रह गया अब n² n-1 का वर्ग n-2 का वर्ग और डॉट 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 1 का वर्ग, ये रह गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला फिर आएगा, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। तो इनके जो वर्गों का योग होता है n तक का स्क्वायर वो होता है सिग्मा n² और सिग्मा n² की जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n+1 2n+1 और अपॉन 6। इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। तो हम इसका मान रखते हैं यहाँ पर, तो मान रखा तो ये हो जाएगा 2d² अपॉन 2n+1 इंटू n इंटू n+1 2n+1 और अपॉन 6। तो देखिए यहाँ पर ये 2n+1 से 2n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा ये तो कैंसिल हो गया और जो बचेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, 2 से तो हम इस 6 को काट देंगे 3 बार, तो ये हो गया n इंटू n+1 d² और बटे 3। तो ये हमने निकाल लिया मानक विचलन। माध्य से मानक विचलन, तो माध्य से मानक विचलन क्या हो गया n इंटू n+1 d² और अपॉन 3। तो ये 2 चीज हमसे प्रश्न में पूछी थी, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी के समझ में आ गई होगी। प्रश्न भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से आपको एक बार और करके देखना है। इसमें कोई परेशानी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके
उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका मैं समाधान कर दूंगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो पर। थैंक यू।